ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। अमेरिका पूरी दुनिया पर अब सा कब्जा जमाना चाहता है। वो हर जगह खुद को ही देखना चाहता है। उसको यही चाहत है कि वो हर जगह नजर आता रहे और इसके लिए वो कुछ भी करेगा। जरूरत पड़ी तो हथियारबंद लश्कर को खड़ा करेगा, फिर अपने ही बनाए मुसल्लह लश्कर को आतंकी घोषित करेगा और उन आतंकियों को मिटाने के लिए अपनी फौज उतारेगा। यानी लश्कर बनाने वाला खुद अमेरिका, उनको अपना अमेरिकी हथियार थमाने वाला खुद अमेरिका, दूसरे के ममालिक में हथियार के दम पर बगावत करने वाला अमेरिका, लोकतंत्र और जमहूरियत का राग अलापने वाला अमेरिका, जमहूरियत को कुचलने वाला, बादशाहत के पांव धोने वाला भी अमेरिका, शांति की अपील करने वाला अमेरिका, अमन के लिए आंसू बहाने वाला अमेरिका, हिंसा फैलाकर अशांति कायम करने वाला भी अमेरिका और इंसानियत के नाम पर शांति कायम करने के लिए लाखों लोगों को मारने वाला कातिल भी अमेरिका। सबसे बड़ा शांति दूत अमेरिका, जमीन में अमेरिका, समंदर में अमेरिका, आसमान में अमेरिका, दुनिया की अमन शांति सुख चैन के लिए सबसे बड़ा खतरा भी अमेरिका। हर जगह अमेरिका और अमेरिका, कत्ल खाने चलाने वाला अमेरिका, हथियारों का फैक्ट्री चलाने वाला अमेरिका, कत्ल के साजो सामान तैयार करने वाला अमेरिका, इंसानियत के दुश्मन भी अमेरिका, यहाँ तक कि दुनिया के हर ममालिक पर टकटकी लगाकर बैठा अमेरिका, दो ममालिक को भिड़ाने वाला अमेरिका, पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ाने वाला अमेरिका, जंग कराने वाला अमेरिका, जंग शांत कराने वाला भी अमेरिका। लेकिन दुनिया ने अमेरिका का एक और इतिहास भी देखा है। ये जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए जाता है, वहां जाने से पहले एक बहाना तलाश करता है और उस बहाने को तैयार करने के लिए यह अपनी मीडिया का इस्तेमाल करता है, अपनी खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करता है और आखिर में अपनी फौज का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब अमेरिका एक और हारी हुई जंग को जीत में तब्दील करने के ख्वाब देख रहा है और अफगानिस्तान से हारी हुई बाजी को जीतना चाहता है। अमेरिका अपनी शिकस्त को जीत में तब्दील करने के लिए अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करना चाहता है। मानो अफगानिस्तान अफगानों की सरजमीं ना हुई, इनके बाप की बपौती हो गई। पर अमेरिका कहीं भी अकेले नहीं जाता, बल्कि नाटो के 30 से 32 ममालिक को भी साथ लेकर जाता है। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तकरीबन 24 साल पहले अमेरिका अपने साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ तक कि मुस्लिम ममालिक तुर्की समेत तमाम के तमाम नाटो फौज लेकर अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए गया। तालिबान की हुकूमत को गिरा दिया, वहां पर लोकतंत्र के नाम पर अपने पसंद की कठपुतली हुकूमत कायम किया। इस जंग में अमन और जमहूरियत के नाम पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफगानों को अमेरिका ने मार दिया। तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करके उससे 20 साल तक जंग लड़ता रहा और जब उसे हरा नहीं पाया तो अपना कच्चा लंगोट बनियान को समेट लेता है और फिर अफगानिस्तान से फरार होने की तैयारी करता है। पर तालिबान भागने ही नहीं दिया। 2020 में कतर की राजधानी दोहा में तालिबान से समझौता किया। जिस तालिबान को आतंकवादी करार देकर वो 20 साल तक जंग लड़ता रहा, उसी तालिबान के साथ एक टेबल पर बैठकर समझौता करता है और फिर 2021 में दुम दबाकर यही सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान से फुर्र हो गया। दुनिया ने देख लिया कि कैसे सबसे बड़ी सुपर पावर को टोपी कुर्ता पजामा वालों ने घुटने पर मजबूर कर दिया। दुनिया ने देख लिया कि अपनी सरजमीन से प्यार करने वाले जांबाजों ने कैसे दुनिया के दो सुपर पावर को धूल चटाकर हराया। अफगानों के सामने घुटने टेकने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कोई और नहीं था, बल्कि यही डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ समझौता किया। इतनी बड़ी हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। पर अफगानिस्तान फिर से कब्जे का ख्वाब देख रहा है। अब अमेरिका की नजर अफगानिस्तान के बगराम मिलिट्री बेस पर है, जिसे वो फिर से हासिल करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से चीन, रूस, भारत, बांग्लादेश, बर्मा, ईरान सब कुछ नजदीक है, जहां से सब पर नजर रखी जा सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप बगराम बेस हासिल करने के लिए जंग की तैयारी कर रहा है, वहां पर हमला करके हासिल करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हम इस अड्डे को फिर से पाना चाहते हैं, क्योंकि ये उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर है जहां चाइना अपना परमाणु हथियार बनाता है। पर क्या तालिबान ऐसा होने देगा? बगराम मिलिट्री बेस को बरसों पहले सोवियत यूनियन ने बनाया था, लेकिन जब अफगानों ने लंबी लड़ाई के बाद सोवियत यूनियन को मार मार कर भगाया, तब बगराम मिलिट्री बेस पर अमेरिका का कब्जा हो गया। चूंकि ये मिलिट्री बेस भी अफगानिस्तान का हिस्सा है, इसलिए यह अफगानों की मिल्कियत है, पर अमेरिका इसे अपनी बपौती मान रहा है। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जुमे को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि काबुल बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को सेंट्रल एशियाई ममालिक में मिलिट्री तैनात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका के साथ सियासी और माशी ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार है।
पर मिलिट्री रखने नहीं देंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप उस शिकस्त की कालिक अपने चेहरे से मिटाने की कोशिश कर रहा है जिसे तालिबान से हार के बाद अफगानों ने उसके चेहरे पर पोत दिया। अभी भी अफगानिस्तान कह रहा है कि अगर दम है तो आओ और ले लो। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, उस वक्त अमेरिका बहुत ही जल्दबाजी में भागा। जल्दबाजी के चक्कर में उसने अपने बहुत सारे हथियार, गोला बारूद वहीं छोड़ दिए। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने बड़े बड़े मिलिट्री ट्रक, टैंक, जहाज, बड़े बड़े हथियार अपने साथ ले जा सके। चूंकि समझौते के तहत तय की मुद्दत पूरी हो चुकी थी, इसलिए अमेरिका को डर इस बात का था कि कहीं तालिबान उन पर हमला न कर दे। यही वजह है कि इसी साल फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को यहां तक कहना पड़ा कि हमने अफगानिस्तान में अरबों खरबों डॉलर के हथियार छोड़ दिए, हम अपने साजो सामान को वापस लाना चाहिए। ट्रंप ने अपने दर्द का इजहार करते हुए कहा था कि हम अपने सामान को हर साल अफगानिस्तान की छोटी छोटी सड़कों पर तालिबान के जरिए नुमाइश करते हुए देख रहे हैं। ये तमाम साजो सामान बहुत बेहतरीन है, इसलिए अब उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। पर यह जब बात उड़ते उड़ते अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के कान तक पहुंची, तब तालिबान ने भी कहना शुरू कर दिया कि दम है तो आओ और ले जाओ। यानी एक तरह से तालिबान ने अमेरिका को ललकार कर कहा था कि तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया हो तो आओ, हमसे लड़ो और छीन के ले जाओ। पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही खुफिया मिशन को अंजाम देने पर तुला है। उसे मालूम है कि अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े बड़े खतरनाक हथियार मौजूद हैं जिनको हासिल किया जाना बेहद जरूरी है। अगर उन्हें हासिल ना किया गया तो कल कोई नहीं हथियारों का इस्तेमाल करके इसराइल और अमेरिका की नींद हराम कर दी जाएगी। शायद आने वाले वक्त में हम फिर से इतिहास को बदलते हुए देखेंगे, फिर से अफगानों की शुजाअत देखेंगे, फिर से अफगानिस्तान में एक नई जंग देखेंगे। पर शायद इस बार की जंग पहले की जैसी ना हो। अफगानिस्तान का बगराम मिलिट्री बेस को हासिल करना अब अमेरिका का मिशन है, क्योंकि इसी को हासिल करके पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया जा सकता है। खैर, वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को कहीं फिर से मुंह छुपाकर भागने की नौबत आ जाए, क्योंकि जिस बगराम मिलिट्री बेस को डोनाल्ड ट्रंप की अम्मा अपने दहेज में लेकर नहीं आई, जिसे अमेरिका अपनी मिल्कियत समझ रहा है, हमने अपनी आंखों से सुपर पावर अमेरिका को लड़ते हुए देखा और दुम दबाकर भागते हुए भी देखा। इस इतिहास के हम सब गवाह बन चुके हैं, जो अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हमने ऐसा होते हुए देखा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, चाहते तो सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। चाहते तो सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।